हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब बढ़िया होगे। मेरा नाम है सौरभ मिश्रा। स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल अलाइन इंस्टीट्यूट में। Once more! आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 7 के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, जिसमें हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 5 और 6। हर वीडियो में दो क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं ताकि वीडियो की लेंथ भी ज़्यादा ना हो और आप लोगों को जल्दी जल्दी बातें भी समझ आए। तो बिना किसी देरी के वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। हाँ तो बेटा, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या कह रहा है कि फाइंड द रेशियो in which the line segment joining this point and this point is divided by the x-axis. Also find the coordinate of the point of division. अब इसे समझते हैं हमारी कौन सी भाषा में, सरल भाषा में। थैंक यू। देखो, सिंपल फंडा, इजी फंडा, ध्यान से करेंगे। एक लाइन खींची, लाइन खींच दी, उसमें क्या होगा बेटा, ए का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 1, -5। बात क्लियर है। और ये आगे एक दूसरी लाइन पॉइंट पे जा रहा था जिसमें बी के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, बी के हो गए ये, ठीक है। अब आपको इसमें अब क्या बोले, दो चीज़ फाइंड करनी है। एक तो आपको क्या फाइंड करना है, रेशियो। रेशियो वाले क्वेश्चन में हमें पता है के रेशियो 1 डालेंगे। और एक है पॉइंट ऑफ डिवीजन, मतलब यहाँ पे कहीं एक पॉइंट से डिवाइड करा गया है, हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट को भी वो नाम देना है पी, और इसके भी एक्सेस फाइंड करने हैं, और के रेशियो 1 करके रेशियो भी फाइंड करना है। तो सर अब तो ना रेशियो दिया है ताकि हम ये सॉल्व कर ले, ना ये कोऑर्डिनेट दे ताकि रेशियो निकाल ले। अब क्या करेंगे, लेकिन बेटा एक बहुत ज़रूरी चीज़ दे रखी है कि ये जो पॉइंट है वो किस पे सिर्फ बात करनी है, एक्स एक्सिस पे। पॉइंट मार्क करना ये कि कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए अगर वो एक्स एक्सिस पे बोल रहा है बात करने के लिए, इसका मतलब एक्स के अलावा जो दूसरे कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे, 0। तो मतलब यहाँ पे कुछ x की वैल्यू आएगी, लेकिन y की वैल्यू नहीं बात कर रहे, तो y की वैल्यू पे हम क्या डायरेक्ट डाल देंगे, 0। अब हो जाएगा, कैसे हो जाएगा ज़रा करते हैं हम डालेंगे। ये हमारा क्या है बेटा, x1 y1, ये क्या हो गया जी x2 y2। अब सेक्शन फॉर्मूला हम डालेंगे यहाँ पे x, 0 है ना। 0 क्यों है, समझ आ गया, क्योंकि सिर्फ बात करी थी x एक्सिस पे और y एक्सिस का कोई नाम नहीं था, इसलिए y एक्सिस को हमने मान लिया 0। अब यहाँ पे हम डालेंगे mx2। फॉर्मूला लिखूँ, फॉर्मूला लिख देता हूँ, चलो लिख देता हूँ, तुम्हारी बात रख लेता हूँ। mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ये x के लिए हो गया, और my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। ये x कोऑर्डिनेट के लिए हो गया और ये y कोऑर्डिनेट के लिए हो गया। तो अब यहाँ पे m हमारा था k और ये था 1, मतलब ये हो गया m रेशियो n, ठीक है। तो अब करेंगे बेटा mx2, वेयर इज m k, x2 कितना है ये, तो कितना हो जाएगा -4k, बात क्लियर, प्लस ny1, n1 है और y1 कितना है -5, तो ये हो जाएगा 4k -5, बात क्लियर। अब दूसरा लेंगे अपॉन k प्लस 1, ठीक है। और दूसरे कोऑर्डिनेट में लेंगे हम my2, वेयर इज m k y2, तो ये हो जाएगा 5k, और y1 मेरे को लग ही रहा था मैंने गलती करी है, हाँ बेटा ये हो तो क्या, nx1 था, nx1 तो यहाँ पे 1 आ जाएगा ना, तो मेरे को लगी, मैं तो बात हिट हुई थी, मेरे को लगा ही था मैं कुछ गलती कर गया था। 5k है और ny1, n क्या है 1 और y1 कितना ये, तो ny1 का हो गया -5 अपॉन k प्लस 1, ठीक है। अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एक जो ज़रूरी चीज़ बताई थी कि x पे बोला है तो y क्या हो जाएंगे 0, और आपको पता है ये किसके इक्वल है, x के, और ये किसके इक्वल है, y के। तो हम किसी एक को रख देते हैं, हम रख देते हैं इसके y के इक्वल, तो 5k -5 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये उधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बना देगा बेटा, 5k -5 इज इक्वल टू 0, क्योंकि डायरेक्ट मल्टीप्लाई 0 0 हो गया, -5 को उधर भेजूंगा तो 5 बनाएगा, तो 5k इज इक्वल टू 5। तो k की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 5 अपॉन 5, तो k इज इक्वल टू 1। तो आपका जो k रेशियो 1 आ रहा था वो आपका क्या आ गया बेटा, m रेशियो n कितना हो गया जी, 1 रेशियो 1। k की जगह हमने क्या डाल दिया, 1, और ऑलरेडी इधर 1 था, तो रेशियो आपको बड़ी आसानी से निकला है, ठीक है। अब हमें बोला है कि पॉइंट ऑफ डिवीजन, मतलब इस कोऑर्डिनेट को निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जहाँ जहाँ k है वहाँ पे उसकी वैल्यू डाल देंगे। तो x के लिए क्या था, -4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1,
और y के लिए क्या था बेटा 5k माइनस 5 अपॉन k प्लस 1। जहाँ जहाँ k दिख रहा है वहाँ क्या डाल देना है, 1 की वैल्यू डाल देनी है। तो x इज इक्वल टू -4 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, -4 प्लस 1 अपॉन 2। तो x इज इक्वल टू -4 कितना हो गया -3/2। बहुत प्यारा, p के x के कोऑर्डिनेट आ गए ये, और y के आपको देखते ही पता है क्या आने वाले, 0 आने वाले हैं। तो y इज इक्वल टू 5 1 माइनस 5, ठीक है, k के जाए वहाँ 1 डाल देंगे, 1 प्लस 1, 5 बन जाए 5 माइनस 5 अपॉन 2, 5 माइनस 5 तो क्या होगा 0 अपॉन 2, और 0 अपॉन 2 क्या होता है बेटा 0, तो y के कोऑर्डिनेट भी आ गए 0। तो ये जो पर्टिकुलर p पॉइंट था इसके x और y कितना आ गया, p इज इक्वल टू -3/2 अपॉन 0। बहुत आसान क्वेश्चन था ये, एक अलग क्वेश्चन था, एक ट्रिकी क्वेश्चन था जिसमें क्या था, ना हमें रेशियो दिया था ना हमें सेंटर पॉइंट दिया था, जो डिवीजन पार्ट था, लेकिन हमें एक बहुत प्यारी सी चीज़ क्या दी थी कि उसने एक लाइन बोल दी थी कि डिवाइडेड बाय एक्स एक्सेस। अगर यहाँ पे ऐसा होता ना कि बोल देता डिवाइडेड बाय वाई एक्सेस, तो हम किसको 0 मान लेते, एक्स को 0 मान लेते, ठीक है। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, जल्दी से नोट करो। मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हाँ तो बेटा जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या कह रहा है देख लेते हैं कि इफ 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram are taken in order, find x and y। तो अब क्या समझ रहे हैं, सरल भाषा में समझते हैं इसे। देखो जैसे मैं एक फिगर बनाता हूँ, एक पैरेललोग्राम बनाता हूँ, ठीक है। अब उसमें ये ऑर्डर में है, तो मतलब ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, ये d हो गया, ठीक है। a के कोऑर्डिनेट क्या है बेटा 1, 2, b के कोऑर्डिनेट क्या है बेटा 4, y, ये 4 और y मेरा सिमिलर लगता है, ऐसे तो नहीं होता है। c, के कोऑर्डिनेट क्या है x, 6 एंड d के क्या है जी 3, 5, ठीक है। अब समझ आई बात। अब यहाँ पे x और y को बताना है, तो अब हम क्या करेंगे, इसके डायगोनल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। हम इसके डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो एक सेंटर पॉइंट आएगा जिसको हम नाम देते हैं O, एक सेंटर पॉइंट आएगा जिसको हम नाम देते हैं O। अब आपको क्या समझ आ रहा है कि जो A से लेके C तक है उसका सेंटर पॉइंट क्या है O है, और जो B से लेके D तक है उसका सेंटर पॉइंट क्या है O है। तो ये एक टाइप से सेंटर का मतलब क्या होता है मिड, और मिड का मतलब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा। तो एक बार हम लगाते हैं AC के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला, जो कि O पर AC लाइन पे मिड पॉइंट O निकालने के लिए, ठीक है। तो एट AC एट पॉइंट O, ठीक है। तो ये हमारा क्या बनेगा x1 y1, ये हो जाएगा बेटा x2 y2। तो ये मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है जी x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो ये हो गया x प्लस 1 अपॉन 2, और y के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 6 प्लस क्या 6 प्लस 2 अपॉन 2, ये बनेगा मिड पॉइंट फॉर्मूला x प्लस 1 अपॉन 2, 6 प्लस 2 अपॉन 2, 6 प्लस 2 कितना हो गया 8, 8 अपॉन 2 कितना हो गया 8 अपॉन 2 कितना हो गया, इसको कट करेंगे ये हो गया 8 अपॉन 2, कट के कितना हो गया 4। तो x के ये हो गए और y ये हो गया, ठीक है। अब एक बात करेंगे BD पॉइंट पे, BD एट पॉइंट O क्या होगा जी, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, और इसके लिए भी सेंटर पॉइंट क्या है O, जो कि दोनों में कॉमन आएगा अभी। तो हम बात करते हैं 4 प्लस 3 अपॉन 2, तो 4 प्लस 3 अपॉन 2 कितना हो गया बेटा 7 अपॉन 2, समझ आया ना 4 प्लस 3 अपॉन 2। और दूसरा है y प्लस 5 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा y प्लस 5 अपॉन 2। गॉट इट, क्लियर है, ठीक है। अब देखो मेरी बात कि दोनों में जो पॉइंट O है वो क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। कॉमन का मतलब इन दोनों के जो एक्सिस भी हैं क्या होंगे सेम होंगे, तो हम रख देंगे x प्लस 1 अपॉन 2 4 इज इक्वल टू 7 अपॉन 2 y प्लस 5/2। इसका मतलब है ये दोनों x की बात कर रहे हैं, ये दोनों y की बात कर रहे हैं, तो दोनों आपस में इक्वल हो सकते हैं। तो x के लिए बात करेंगे तो x प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 7/2। हाँ, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर चला गया तो ये बना देगा बेटा 2x प्लस 2, है ना 2 जाएगा, और ये 7 2 क्या हो जाएगा 14। अब 14 को उधर 2 भेजूंगा तो 2x इज इक्वल टू 14 माइनस 2 कितना होगा 12। तो x की वैल्यू क्या हो गई 12 अपॉन 2, कट के कितना हुआ x इज इक्वल टू 6। बड़ी आसानी से आ गया, बहुत प्यारा था। अब y के लिए ये और ये है, तो हम लिखेंगे ऐसा कर लेते हैं
4 इज इक्वल टू वाई प्लस 5/2। इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 4 2 ज़ा 8 इज इक्वल टू वाई प्लस 5। तो y की वैल्यू कितने हो गए +5, इधर जाके माइनस, तो y इज इक्वल टू 8 - 5। तो y की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 3। बहुत प्यारा। तो x आपका 6 आ गया, y आपका 3 आ गया। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा अलग था, एक ऑर्डर का फॉर्मूला। और किस फॉर्मूले ने सबसे ज़्यादा मदद करी इसमें हमारे को, मिड पॉइंट फॉर्मूला। याद रखेंगे तभी काम हो पाएगा, ठीक है। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है बात, तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो भी कुछ क्वेरी, जो भी कुछ डाउट है उसको कमेंट सेक्शन में टाइप कर देना, सर उसका जवाब दे देंगे, ठीक है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ है दबा दिया, आगे बोलो। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।